ये हम लोग अब देखते हैं कि इस वाले वीडियो में हमारे पास में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो यहाँ से ध्यान से देख करके चलना, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ध्यान से देखो बाबू, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो इसका मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में क्या है, इन सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर देख करके चलने वाले हैं। अब जो बेहतरीन तरीके से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कोई बाबू अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअली में है क्या, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, विन्यास का मतलब वितरण करना, बांटना। तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण करने का नियम, ध्यान देखो, इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम। जैसे कभी कभी क्या देते हैं, बहुत सारा अगर भंडारा चलता रहता है ना, तो कहेंगे लोग कचौड़ी ले लो, कचौड़ी ले लो, कचौड़ी ले लो। तो इसका मतलब भंडारे में क्या चल रहा है, कचौड़ी का वितरण चल रहा है। बहुत सारी अगर तसला में लेकर के कचौड़ी अगर बांटी जाती है, तो वहां पर क्या कहते हैं, कचौड़ी का वितरण चल रहा है। अगर आप भगवान हनुमान जी से कोई मन्नत मानो, अगर भगवान आपकी शादी करवा देते हैं, तब आप लोग क्या करते हो, लड्डू बांटते हो ना। इसका मतलब वहां पर मंदिर के बाहर किसका वितरण चल रहा है, लड्डू का वितरण चल रहा है। वहां पे क्या करवाया जा रहा है, लड्डू का वितरण करवाया जा रहा है। अगर आप लोग किताब बहुत बांटते हो कहीं पर, तो आप लोग किताब का वितरण कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब वो सारी चीजें वितरण कहलाती हैं। तो इसका मतलब हम लोग इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किताब का वितरण क्या हो गया, मतलब किताब का विन्यास, मतलब किताब का बांटना। मोबाइल आजकल यूट्यूब पर देखते होंगे आप लोग शॉर्ट वीडियो, बहुत सारे लोग आईफोन दान में दे रहे हैं ना। 0 लाइक जिसके मोबाइल पर आएगा उसको क्या, जिसको जिसके कमेंट पर 0 लाइक आएगा उसको एक मोबाइल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब मोबाइल का विन्यास, कचौड़ी का विन्यास, भंडारा हो रहा है। चावल का विन्यास मतलब चावल का वितरण करना। मार्कर का विन्यास, मार्कर को वितरित करना। मतलब लेकिन देना कितना है, वो चीजें हम लोगों को ध्यान में रख करके चलनी है। लेकिन अभी हम लोगों को किसी चीजों के पीछे नहीं पड़ना है। भंडारा हो रहा है, होने देते हैं। कचौड़ी का वितरण हो रहा है, होने देते हैं। दबिया करके चले जाते हैं बस। लेकिन किताब, इसका वितरण नहीं करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आप अपने लोग मन की शांति का वितरण मत करो। इसको मोबाइल में, टीवी में, फोन में, रेडियो में किसी के पीछे मत वितरण करो। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना बच्चों, कि चाहे चाय हो चाहे इज्जत हो, चाहे चाय हो चाहे इज्जत हो, अगर एक बार गिर जाती है तो दाग हमेशा के लिए लग जाता है। और ये दाग कभी साबुन से भी सफा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल करके रखा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के वितरण के नियम को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियम को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाएगा। और ये कितने तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तो हम आपको बता रहे हैं आप बाउ के हिसाब से, किसके हिसाब से, आप बाउ का नियम हम लोग यहाँ से देख करके चल रहे हैं। अगर दूसरा हम लोगों के यहाँ से करवाएगा, तो दूसरा कराया कि बोर बरी के हिसाब से, किसके हिसाब से, बोर बरी के हिसाब से यहाँ पर देख करके चल रहे हैं। तो हमने कहा कि आप बाउ का नियम जो होता है, ये उपकोष में होता है। किसमें होता है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। और बोरबरी का नियम जो होता है, ये कोष में होता है। किसमें किया जाता है, कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो इसका मतलब कोष में इलेक्ट्रॉनों का जब कभी भी वितरण होगा, वो किसके नियम के हिसाब से होगा, बोर बरी के नियम के हिसाब से होगा। अगर कह रहा है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, तो किसके नियम के हिसाब से होगा, ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से होगा। तो हमने कहा कि कभी भी अगर ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इस चीजों को पहले हमें सीख करके चलना पड़ेगा कि इसका नियम हमारे पास में क्या होता है। ऑफ-बाउ ने ये कहा है कि किसी मंदिर में जो भिखा भंड अगर कहीं पर भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में उस व्यक्ति को सबसे पहले खाना खिलाओ जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। बात समझ में आया, भंडारे में उस व्यक्ति को सबसे पहले खाना खिलाओ जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो एनर्जी अगर क्या है, कम है, तो इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया है। वो नियम कौन सा है, इसे बढ़िया से समझ करके चलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही काम आएगा कि ऑफ-बाउ का नियम क्या होता है। अब इनके नियम निकालने का मैं तुमको तरीका भी सिखा देता हूं कि इसे ध्यान से याद करके रखना। हमने कहा कि देखो, इंटर वाले बच्चों के अंदर मन की मनसा क्या होती है, कि टीचर 12 साल उनको जितना विद्यालय में मारेगा ना, वो मार खा लेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। 12 साल वो विद्यालय में मार खा लेते हैं, लेकिन जब उनकी अंत विदाई का समय आता है ना, तो वो क्या करते हैं, कहीं पंखा मोड़ देंगे, पंखे की ब्लेड जा करके मोड़ देंगे, बल्ब तोड़ डालेंगे, बेंच तोड़ डालते हैं, सारी चीजें
बच्चे क्या करते हैं, हौच-पौच उसमें करके चले जाते हैं। क्यों? बदला लेकर के चले जाते हैं। बच्चों, आपकी ही संपत्ति थी, आप ही उसे तोड़ कर के गए, इसमें आपका घाटा, हमारा क्या जाता? कुछ नहीं जाता ना। लेकिन हमने कहा कि हमेशा के लिए कभी अगर रास्ते में मिलोगे, बस अपना आदर और सम्मान खो देते हैं। तो ऐसे देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, आफ-बाऊ का नियम क्या होता है? एक्चुअली आफ-बाऊ का जो नियम है, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नियम को ही क्या कहते हैं? आफ-बाऊ का नियम। उपकोष क्या है? बहुत बड़ी-बड़ी चीजें बताने के लिए बाकी है, लेकिन धीमे-धीमे सीखते चलो आसानी से, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया होगा ना, तो यहाँ से ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में, इस जिंदगी से लड़ते हुए, इस जिंदगी में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ करके जीते हैं। हम तब तक हारेंगे नहीं जब तक हम मरेंगे नहीं। तो मरने के पहले हारना नहीं है, अच्छे तरीके से मार्क्स लेकर के आना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। आपकी लाइफ में बस यही एक मूल मंत्र होना चाहिए, ठीक है? जब कभी भी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो, पढ़ने में मन ना लगे, हिंदी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देना, देख लो आपका मन लगना शुरू होगा। इंग्लिश से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, बस आपका मन वहां पर लगने लगेगा पढ़ने के लिए। ये बात मैं बता रहा हूँ, अपने ऊपर मैं खुद अप्लाई करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ठीक है? कितने टाइम आपका पढ़ने में निकल जाएगा, आपको बच्चों ये समझ में ही नहीं आएगा। तो चलते हैं, देरी न करते हुए, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो हमने कहा कि जैसे हमारे पास में क्या होता है, स्कूल, स्कूल, एक क्या होता है पब्लिक स्कूल, फिर क्या बोलेंगे, पब्लिक स्कूल। एक होता है डेल्ही पब्लिक स्कूल, फिर क्या होगा, डेल्ही पब्लिक स्कूल। और फिर दूसरा क्या बोलेंगे, फाड़ो डेल्ही पब्लिक स्कूल, फाड़ो डेल्ही पब्लिक स्कूल। अब इसको आप लोग ध्यान से समझ करके चलना। हमने कहा कि बच्चों 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर देखना, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। हम एस कई नंबर पे आया है, 1, पी कई नंबर पे आया है, 2, डी कितने नंबर पे आया है, 3, एफ कितने नंबर पे आया है, 4। अगर यही सीक्वेंस आप लोगों को इसमें याद है, तो हमने कहा कि एस का नंबर 1, पी का नंबर 2, डी का नंबर 3, एफ का नंबर कितना है, 4 है। तो हमने कहा कि एस कई नंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 नंबर से। ध्यान देखो, तो एस कई है, पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, ये क्या है, चौथा एस, इसमें क्या है, पांचवा एस, ये क्या है, छठवां एस, और इसमें ये क्या है, 7वां एस, और इसमें ये क्या है, 8वां एस लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आया? पी देखो इसमें कई नंबर से लिखा हुआ है, तो पी हमने कहा कि क्या होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये क्या होगा, 7 होगा। बोलो सब बात समझ में आया? डी कितने नंबर से लिखा गया है, 3 नंबर से। तो डी हमने कहा कि 3 नंबर से लिखा है, तो ये 3 होगा, ये क्या होगा, 4 होगा, ये क्या होगा, 5 होगा, और ये क्या होगा, 6 होगा। एफ कितने नंबर से लिखा है, 4 नंबर से एफ लिखा गया है। जब एफ बच्चों 4 नंबर से लिखा गया है, तो हमने कहा कि ये क्या होगा, 4 होगा, और यहीं से लिखते जाएंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। अब सारी चीजों को हम लोग इसी के नीचे क्या करते हैं, ऐसे कॉपी कर देंगे कि चीजें हमारे पास में यहाँ से क्या हो रही हैं और चीजें कहाँ तक हमारी जा रही हैं। जितना हमारे पास में ये एक फार्मूला बन गया है, और इस फार्मूले को हम लोग इसी के नीचे क्या करेंगे, सबको बढ़िया से लिख देंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कितना नीचे तक चीजें दिखाई दे देंगी, क्योंकि हमको थोड़ा सा समझ में कम आता है वहां से। चलिए, तो हमने कहा कि बच्चों थोड़ा आप लोग ये देख करके चलो, ये हमारे पास में क्या होता है, 1s, क्या होगा, ये 1s। फिर हमने कहा कि दोस्तों यहाँ से क्या होता है, कॉमा, 2s, और उसके बाद में यहाँ से क्या है, 2p। फिर क्या लिखा है, 3s। फिर क्या लिखा है, 3p। फिर क्या लिखा है, 4s। फिर क्या लिखा है बच्चों, थोड़ा सा मैं ज्यादा नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूंगा। देखो यहाँ से क्या है, 1s। फिर यहाँ से क्या है दोस्तों, 2s। फिर यहाँ से क्या है हमारे पास में, 2p। फिर यहाँ से क्या लिखा है, 3s, 3p। फिर यहाँ से क्या है, 4s। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या है हमारे पास में, 3d। फिर यहाँ से क्या लिखा है बच्चों, 4p लिखा है। फिर यहाँ से क्या लिखा है, 5s लिखा है। फिर 4d लिखा है। फिर 5p लिखा है। और फिर यहाँ से हमारे पास में क्या लिखा है, 5p। फिर यहाँ से क्या लिखा है, 6s लिखा है। फिर यहाँ से बच्चों क्या लिखा है, 4f लिखा गया है। फिर यहाँ से क्या लिखा है, 5d लिखा है। फिर यहाँ से 6p लिखा गया है। और फिर यहाँ से क्या होगा, 7s लिखा गया है। और फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों, 5f लिखा है। और यहाँ से क्या होगा, ये वाला 6d लिखा है। और यहाँ से 7 क्या होगा, p है। और 8 यहाँ से क्या होगा, यस होगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं,
अब इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आजीवन, जितनी बड़ी आपकी जिंदगी है केमिस्ट्री की उम्र में, पूरा का पूरा आपको यही काम आने वाला है। अगर इतनी चीजें हम लोगों को याद हो जाती हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। इतना अगर बच्चों आप लोग याद कर लेते हो तो याद करने के बाद में चीजें बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएंगी। ये क्या होगा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिलही पब्लिक स्कूल डिलही पब्लिक स्कूल, फिर क्या होगा, फाड़ो डिलही पब्लिक स्कूल फाड़ो डिलही पब्लिक स्कूल। याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, हमने कहा कि ऐसे ऐसे आपको लिखते हुए चले आना है बस। ये जैसे गया है ऐसे ऐसे आपको लिखते हुए चले आना है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग फिर से देख लेना। पहले हम लोग क्या लिख करके चलेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिलही पब्लिक स्कूल डिलही पब्लिक स्कूल, फाड़ो डिलही पब्लिक स्कूल फाड़ो डिलही पब्लिक स्कूल। हो गया बच्चों, बस इतनी सी बात हमको यहाँ पे करके रखना है। सबको कॉम्बिनेशन देखो, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p 5s 4d 5p 6s 4f कर दिया फिर 5d कर दिया फिर 6p कर दिया फिर 7s कर दिया 5f कर दिया 6d कर दिया 7p कर दिया 8s कर दिया। ये 5 नहीं बच्चों, ऐसा है। जब उसको मैंने पूरे को एकदम सीक्वेंस से कॉपी लगा दिया तो हमारे पास में एक फार्मूला बना। इस फार्मूले को ध्यान से समझो। यहां से कह रहा है कि क्या होगा, एस, यहां से क्या है एस पी, फिर यहां से क्या मिला एस पी, फिर यहां से क्या मिला एस डी पी, फिर यहां से क्या मिला एस डी पी, फिर यहां से क्या मिला एस एफ डी पी, फिर यहां से क्या मिला एस एफ डी पी। यही इतना हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब बच्चों अगर ये फार्मूला अगर हम लोगों को पता है तो चीजें बनाना बेहद आसान है। अब ऊपर वाले को हम लोग मिटा करके थोड़ा नीचे का तरीका हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में और क्या बन सकता है। ध्यान से अच्छे देख करके चलना। यही जो चीजें मैंने लिखा है इसी को हम बच्चे थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास में जो है क्या है, तो हमने कहा कि यहाँ पर मैंने यही ये जो फार्मूला है इसको लिखना है। क्या है यहाँ से एस, फिर क्या है एस पी, एस पी, फिर क्या है एस डी पी, फिर क्या है एस डी पी, फिर क्या है हमारे पास में एस एफ डी पी, फिर क्या है हमारे पास में एस एफ डी पी। इधर तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, जितनी चीजें हमारे पास में लिखी गई हैं। चलो एस एफ डी पी वहां पर लिख दिया गया है। अब बच्चों हमने कहा कि जो हमारे पास में ये लिखा गया है इसका नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 7 है। हो गया। अब इसका नंबर पी का कितने शुरू होता है 2, और ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा 5। ऐसे करते करते हम लोग चीजों को क्या करते चले जाते हैं। अब हमको अगर यहाँ से इसको याद कर लेना, क्या होगा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। 2 बार चीजों को बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या बोलेंगे एस एस पी एस पी एच डी पी एच डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। इसको यहां से मैंने क्या कर दिया इसमें किया। अब हमको कह रहा है कि एस जो होता है, एस कोई बच्चा है, ये कितनी कचौड़ी खाएगा 2 कचौड़ी खाएगा। एस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो 2 होता है, पी के ऊपर 6 होता है, डी के ऊपर 10 होता है, एफ के ऊपर कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास में जो 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ से ना, तो एक हम लोग का देख एस के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी के ऊपर 6, डी के ऊपर 10, एफ के ऊपर कितना आता है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं ना, अब इन्हीं का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बंटवारा करना है। ये जरूर याद करके रखे रहना। हमें तो याद है, आप भी इसको याद कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब ये जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस बात को हम थोड़ा करने के लिए यहाँ पे चल रहे हैं। चलो जल्दी से। अब हमको कह रहा है कि एक में तुमको तत्व देता हूं जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन है, और 9 पे हमारे पास में क्या होता है फ्लोरीन होगा। अगर हमने कहा कि 9 परमाणु क्रमांक 9 वाला तुमको मैं कोई तत्व दे देता हूं, अब तुमको परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व दे दिया, अब भंडारे में मैंने इंसान बैठा दिया, अब तुमको तुम्हारे तसले में 9 कचौड़ी मैंने दिया है और पंक्ति लगा दिया है सभी लोगों को बैठने के लिए। एक तो क्या होगा 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा, 3d होगा। ऐसे सभी लोगों को मैंने यहाँ से बैठा दिया। अब हमने कहा कि तुम्हारे तसलम कई कचौड़ी है 9 कचौड़ी, काका कई कचौड़ी 9 कचौड़ी है। तो जब फ्लोरीन का 9 होता है 9 कचौड़ी है, एस के पास में गया तो कई कचौड़ी खाया, एस 2 खाएगा, एक 2 तहु ले ले। अब हमने कहा कि इस एस के पास में गया कई कचौड़ी खाया, 2 कचौड़ी खा लिया। अब 9 कचौड़ी में से 4 कचौड़ी निकल गई, कई कचौड़ी बचा 5 ही बचा है। पी कितना खाता है, तो हमने कहा कि एस के ऊपर 2,
पी के देखो मैं इधर किनारे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को दिख कहाँ पर रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखो S के ऊपर 2 होगा, P के ऊपर 6 होगा, D के ऊपर 10 होगा, F के ऊपर कितना होगा 14 कचौड़ी आएगा। अब चीजों को ध्यान से देखना कि P है तो कई कचौड़ी खाएगा, तो हमने कहा कि A के पास में कितना है 9, P के पास में 6 कचौड़ी खाएगा। A के पास में जाएंगे कहेंगे सरकार कई कचौड़ी है, कहेंगे भैया हमको 6 चाहिए, कहेंगे काका बची कितना है 5 कचौड़ी, कहेगा बेटा दे करके जाओ, कितना दे करके जाओ 5, 5 4 कितना हो गया 9। इन लोग बोलेंगे भाई हम कहा, कहेंगे तुम लोग उठ जाओ कल भंडारा चलेगा तो आना। कब चलेगा? कल भंडारा चलेगा तो आना। तो हमने कहा कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। वाह्यतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन, उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन गया है 5 इलेक्ट्रॉन बना है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 नंबर पे क्या है सोडियम है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराओ। हमने कहा कि पहले कौन बैठेगा 1 बैठेगा, फिर कौन बैठा 2s, फिर कौन बैठा 2p, फिर कौन बैठा 3s, फिर कौन बैठा 3p बैठा। फिर हमने कहा कि कौन बैठा 4s बैठा, कौन बैठा 4s बैठा। अब कहें सबका इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू कर दो। हमने कहा कि हमारे तसलम कई कचौड़ी है, कई कचौड़ी 11 कचौड़ी है, 11 में से एक दे दिए कई कचौड़ी, 2 कचौड़ी खा लिया। एस कितना ले लिया 2 ले लिया, पी कितना ले लिया 6 ले लिया, एस कितना लेगा पहले हमने कहा गिन ले तसलम कई कचौड़ी है। हमने कहा कि कई कचौड़ी थी 11, 2 ये ले लिया 2 ये ले लिया 4, अच्छे 4 कितना हुआ 10। तसलम कई कचौड़ी बची है 1 कचौड़ी। एक के पास से हमने कहा कि कचौड़ी ले तो हम ले ले, कहेंगे ना हमको कई कचौड़ी चाहिए 2 कचौड़ी चाहिए। जब इसको 2 कचौड़ी चाहिए हमने कहा काका कहें का बेटा, हमने कहा कचौड़ी कितना है, हमने कहा 1 कचौड़ी बची है बस। तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है 1 कचौड़ी हमको दे दो। ये कहेंगे हमको चाहिए। हमने कहा ना तुमको कचौड़ी नहीं मिल पाएगा, हमारे पास में आज नहीं है, कल भंडारा चलेगा तो कल आना। बात समझ में आ रहा है? इसको कितना कचौड़ी दे दिया 1। वाह्यतम उपकोष हमको कितना मिल गया 3s1 मिल गया। कितना मिल गया 3s1 उपकोष हमको यहाँ से मिल गया है। अब बताओ परमाणु क्रमांक हम लोगों को यहाँ पर कोई 14 दे देगा, कितना दे देगा 14। 14 पे हमारे पास में होता है सिलिकॉन। मुझे याद है परमाणु क्रमांक, तुम्हें याद है कि नहीं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब पहले याद करके आना पड़ेगा फिर चीजें लिख करके समझनी पड़ेगी। ओके पहले कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ से क्या होगा 14 कचौड़ी बांटना है। हमने कहा कि भंडारे में बैठ गया कौन 1s2, ठीक कौन बैठ गया 1s बैठ गया। फिर हमने कहा कि कौन बैठा 2s, फिर कौन बैठा 2p, फिर कौन बैठा 3s, फिर कौन बैठा यहां से बैठा हमारे पास में कौन 3p बैठा, फिर कौन बैठा 4s बैठा, फिर कौन बैठेगा 3d बैठेगा। डॉट डॉट सीक्वेंस याद है पूरा कि नहीं? बिना याद किए चीजें नहीं लग पाएंगे। कई कचौड़ी है 14, हमने कहा ले ले दुई तो ले ले, एक कहे दुई तो ले ले। इसको बोला तुम कितने ले लो 6 ले लो, कितना ले लो 6 कचौड़ी ले लो, कितना ले लो 6। एक बोले तुम कई ले लो 2 ले लो। हमने कहा कि अब आगे बढ़ने से पहले पहले गिन ले 6 4 कितना हो गया 10, 10 2 कितना हो गया 12। अब भंडारा में कई कचौड़ी बच रही है मेरे झोला में 2 कचौड़ी। कितना बच रही है 2 कचौड़ी हमारे पास में बच रही है। जब 2 कचौड़ी हमारे पास में बच रही है तो एक के ऊपर 2 कचौड़ी हमने फेंक दी, लेके जाओ 2 कचौड़ी। ये लोग कहेंगे भाई साहब हमको भंडारा में खिलाओ। हमने कहा बच ही नहीं रही है, अभी पी खाने के लिए पूरा पेट नहीं है। पी कई कचौड़ी खाता है 6 खाता है, पाया कई है 2, अभी 4 कचौड़ी का चाहिए। ओके बाद में आगे हम आ पाएंगे। कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम नेक्स्ट भंडारे में आना। हमने कहा कि एक परमाणु क्रमांक मैं तुमको दे रहा हूँ 18 वाले का, 18 पे क्या होता है आर्गन होता है। अब आर्गन का देख करके चलो, इसका कितना होता है 1s2, फिर कितना होगा 2s2, 2p क्या होगा 6 होगा, 3s2 होगा, 3p कितना होता है 6 4 कितना होगा 10, 10 2 कितना होता है 12 और 12 6 कितना होता है 18। p पे कितना हो गया 6 चला गया और पूरा 18 हमारे पास में यहाँ से क्या हुआ भर गया। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाते हैं सभी तत्वों का तो हम लोग चीजों को क्या करेंगे बच्चों सीख लेंगे। अब सीखेंगे कैसे? हमने कहा कि परमाणु क्रमांक 1 का आपको होमवर्क दे रहा हूं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 हीलियम का दे रहा हूं आपको, 3 लिथियम का आपको दे रहा हूं, कह रहा है कि 6 कार्बन का दे रहा हूं, 7 नाइट्रोजन का आपको दे रहा हूं, 12 मैग्नीशियम का आपको दे रहा हूं, 13 एल्यूमिनियम का आपको दे रहा हूं, 16 सल्फर का आपको दे रहा हूं। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करके बताओ या तो कमेंट करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बोर-बरी के सिद्धांत पर होगी, उसको हम लोग देखेंगे। अब वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसी के साथ अपना ख्याल रखें, सभी का सम्मान करें, अपना प्यार दुलार अच्छा खासा बनाए रखें, बड़ों को सम्मान करें छोटों को प्यार दें और सभी लोगों के साथ में इस प्रकार रहें उनको लगे कि हमारे पास में एक सज्जन आदमी बैठा हुआ है। इसी के साथ चलते हैं, जय